योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर जो मूवी बनी है अजय, और मैं सिंपल शब्दों में कहना चाहूंगी, मेरी माँ हमेशा मुझे कहती है परिस्थितियां इंसान को मजबूर बना देती है, ना चाहते हुए हर काम करा देती हैं। जो बदल देता है परिस्थिति की परिधि को, सफलता उसी को मेहमान बना देती है, और आज उन्हीं का नाम है योगी आदित्यनाथ। मुझे मौका मिला तो मैं संन्यास भी लूंगी, लेकिन इंडियन से हमारी बात हुई तो ही वाज आस्किंग कि आप कहाँ से। मैंने बोला कि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, तो वो कहते हैं कि अच्छा वहीं से, यहाँ से वो बुलडोजर बाबा है। मैंने कहा वो बुलडोजर बाबा नहीं, ही इज अ योगी आदित्यनाथ, बट उनके काम मतलब इस तरीके से, एंड ही सेड कि इस तरीके का सीएम, चीफ मिनिस्टर हर स्टेट में होना चाहिए। तो मुझे 2014 से पहले क्या उत्तर प्रदेश था और 2014 के बाद उत्तर प्रदेश की हालत क्या है, और आगे आने वाले टाइम में ये चीजें अच्छी हो रही हैं। लड़कियां सेफ महसूस करती हैं, फीमेल सेफ महसूस करती हैं, हम लोग जाके अपनी बात रख पा रहे हैं, पहले हम नहीं रख पा रहे थे। सालों में हम देखते आ रहे हैं, जो भी आतंक के बहुत बड़े कहे जाते थे, बाहुबली जिन्हें बोला जाता था उत्तर प्रदेश का, पूर्वांचल में एक दहशत थी, तो वो चीज अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, अखिलेश यादव मजाक ले रहे हैं, वो चाहे मजाक ले या कुछ भी, अगर उनके बैकग्राउंड पे मूवी बनाई जाए हाँ। तो क्या होगी, क्या होगी आप बताइए। खुद सोच सकते हैं। ठीक है, एक पॉलिटिकल फैमिली से आना बहुत आसान होता है पॉलिटिक्स में, और एक मठ से पॉलिटिक्स में आना बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल। और पर्चा कब भरना है, वो जो डिसीजन था ना, वो बेस्ट पार्ट था। रोंगटे खड़े हो गए। बिल्कुल दोस्त बाप। गाजियाबाद की अगर हम बात करें तो ये गाजियाबाद ना गुंडों का राज कहा जाता था यहाँ। सर ये जो मूवी थी, मैं चाहती हूँ कि हर एक जनरेशन को, हर एक उम्र के व्यक्ति को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें ये पता चल जाता है कि योगी आदित्यनाथ जी मिनिस्टर बने, फिर हमारे जो मुख्यमंत्री बने, तो उनकी जर्नी क्या रही, किस तरीके से वो निकल कर आए, किस तरीके से उन्होंने काम किया, किस तरीके की डिफिकल्टीज उन्होंने फेस की, और फीमेल के लिए मतलब मेरे अभी रोंगटे खड़े हो रहे हैं, फीमेल के लिए उन्होंने कितने अच्छे तरीके से हमारी स्टेट में काम कर रहे हैं। मैंने इंसिडेंट अभी सर के साथ भी शेयर किया था कि जब मैं साउथ में थी, तब जब वहाँ जब हम लोग घूम रहे थे, एक साउथ इंडियन से हमारी बात हुई, तो ही वाज आस्किंग कि आप कहाँ से। मैंने बोला कि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, तो वो कहते हैं कि अच्छा वहीं से, यहाँ से वो बुलडोजर बाबा है। मैंने कहा वो बुलडोजर बाबा नहीं, ही इज अ योगी आदित्यनाथ, बट उनके काम मतलब इस तरीके से, एंड ही सेड कि इस तरीके का सीएम, चीफ मिनिस्टर हर स्टेट में होना चाहिए। तो सर साउथ वाले भी मांग रहे कि एक बाबा हमें भी चाहिए, बाबा उन्हें भी चाहिए, इवन हर स्टेट को योगी आदित्यनाथ जी की तरह एक चीफ मिनिस्टर चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा किए गए कार्य। उन्होंने एक बहुत बड़ा ये बात कही कि जब प्रशासन और माफिया मिल जाते हैं, तो वहाँ इंसान जो होता है ना, उसका जीना दुर्भार हो जाता है, और ये हम सभी को पता है। मैं 1986 बोर्न हूँ, मैंने देखा है कि यूपी में क्या हालात रहे हैं। ज्यादा बड़ी नहीं रही होंगी, लेकिन पता था मुझे 2014 से पहले क्या उत्तर प्रदेश था, और 2014 के बाद उत्तर प्रदेश की हालत क्या है, और आगे आने वाले टाइम में ये चीजें अच्छी हो रही हैं। लड़कियां सेफ महसूस करती हैं, फीमेल सेफ महसूस करती हैं, हम लोग जाके अपनी बात रख पा रहे हैं, पहले हम नहीं रख पा रहे थे। बहुत इजी होता है जो रूलिंग पार्टी उसको टारगेट करना, लेकिन आप समझिए कि किस तरीके का माहौल था, वहां से निकाल कर किस तरीके से एक नए उत्तर प्रदेश को बनाया है आदित्य योगी नाथ जी, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने। तो मैं कहना चाहूंगी कि ये मूवी देश के हर एक बच्चे को, हर एक बुजुर्ग को, हर एक उम्र वर्ग को देखना बहुत जरूरी है। लगा कि वो रियलिस्टिक है, फिल्म रियलिस्टिक लगी। फिल्म रियलिस्टिक कहते हैं ना कि धरती से निकले हुए, मतलब किसी ऐसा नहीं, कोई ऐसे बैकग्राउंड से कोई व्यक्ति आ रहा है कि जिसके पहले परिवार में बहुत ज्यादा राजनीतिक रहा हो, बहुत एक मध्यम वर्गीय परिवार से निकला हुआ एक बच्चा जो पढ़ाई भी करता है, आगे चल के जब वो देखता है चारों तरफ सिस्टम किस तरीके से है, तो उससे लड़ने के लिए वो जिस तरीके से आगे आता है, फिर एक पद पर आके उसको लगता है, रियलाइज होता है कि लाइफ में कुछ भी नहीं है, उसके बावजूद भी वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करता है, क्योंकि वो चाहता है समाज में चीजें बदले, और बदली और आगे भी बदले। फिल्म की कौन सी ऐसी चीज आपको या डायलॉग या जो लगे कि ये छाप छोड़ रही है मेरे मन पर? द बेस्ट पार्ट, माफिया और प्रशासन, ये एक साथ होते हैं तब केवल और केवल विनाश होता है, चाहे वो राज्य का हो, चाहे वो राष्ट्र का हो, चाहे वो देश का हो। योगी आदित्यनाथ जी ने जब इस पर काम किया, तो आप समझ सकते हैं पिछले साल, मतलब पिछले कुछ सालों में हम देखते आ रहे हैं, जो भी आतंक के बहुत बड़े कहे जाते थे, बाहुबली जिन्हें बोला जाता था उत्तर प्रदेश का, पूर्वांचल में एक दहशत थी, तो वो चीज अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जी, तो जी
आपकी जी कह रही है आदत पड़ गई है। आदत नहीं पड़ गई, आदत नहीं पड़ेगी। हम भारत से, नहीं, हम भारत से, हमारी योगी संस्कृति की विरोधी वाली पार्टी कहती थी ऐसा, नहीं, हमारी संस्कृति हमें सम्मान करना सिखाती तो आप सम्मान कर रही हैं उनका। है। मैं सम्मान नहीं कर रही हूँ, बट एक शब्द अगर हम उम्र दराज, वो जो एक पीड़ा होती है ना माँ की, बीइंग अ मदर आई कैन अंडरस्टैंड दैट। एक माँ के लिए बहुत मुश्किल होता है, उन्हें नहीं पता भविष्य में उनका बच्चा क्या करने वाला है। उन्होंने वर्तमान को देखा कि उनका बच्चा, एक हर माँ की उम्मीद होती है बच्चा बड़ा हो रहा है, उसकी शादी होगी, ब्याह होगा, बच्चा होगा। उन्हें शायद नहीं पता था भविष्य, लेकिन उनको बता के आना चाहिए था, घर से बिना बताए रात को भाग आए, ये भी कोई तरीका है योगी जी को। गौतम बुद्ध जी जो थे वो रात में सब कुछ छोड़कर चले आए थे। तो जब भी हमें किसी बड़े एक लक्ष्य के लिए निकलना है ना सर, हम लोग कहीं ना कहीं अपने तो इतना पारिवारिक निर्मोही होना ही पड़ेगा, निर्मोही होना पड़ेगा सर, निर्मोही होना पड़ेगा, तभी काम करेंगे। मेरे अभी भी देखिए रोकते खड़े हैं आपके। हाँ, हम सभी चाहते हैं नहीं, आप तो संन्यास नहीं लेने जा रही हैं। मैं संन्यास मुझे मौका मिला तो मैं संन्यास भी लूंगी, लेकिन अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए हमेशा खड़ी रहना मैंने सीखा है योगी आदित्यनाथ जी से और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से। आप भी देख कर आई है। जी बिल्कुल, कुछ चेंजेस लाने के लिए अपने जीवन में तो कुछ कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ता है। परिवार को बता के निकलना वो शायद बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। आने नहीं देता परिवार। उस माँ बाप के लिए भी नहीं, उस इंसान के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम बता कर जा रहे हैं। वो एक लेटर लिखना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना बहुत मुश्किल है। बिना बताए जब आप वहां से निकले हो, जब वो सब कुछ त्यागने का डिसीजन ले ही लिया है, तो वहीं से सब कुछ शुरू हो जाता है। फिल्म की क्या चीज, बजट ज्यादा था लेकिन आने से पहले फ्लॉप हो चुकी है। फिल्म अखिलेश यादव मजाक ले रहे हैं। वो चाहे मजाक ले या कुछ भी, अगर उनके बैकग्राउंड पे मूवी बनाई जाए हाँ। तो क्या होगी, क्या होगी आप बताइए। खुद सोच सकते हैं। ठीक है, एक पॉलिटिकल फैमिली से आना बहुत आसान होता है पॉलिटिक्स में, और एक मठ से पॉलिटिक्स में आना बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल। और राजनीति में आके चेंजेस लाना वो उससे भी ज्यादा मुश्किल। कौन सा पार्ट, कौन सा डायलॉग या सीन आपको लगता है कि ये अल्टीमेट? राजनीति में उतरने का जो वो सीन था ना, जो उनका एक उन्होंने बोला कि पर्चा भरना है, अच्छा, वो पर्चा कब भरना है? यस, पर्चा कब भरना है, उस वो जो डिसीजन था ना वो बेस्ट पार्ट था। रोंगटे खड़े हो गए। बिल्कुल दोस्त बाप, ऐसा कुछ नहीं होता, नहीं कभी नहीं हो सकता। अगर आप अनमैरिड हो तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप दर्द नहीं जान सकते। दर्द जानने के बाद ही वो मठ से उस लेवल पे आए हैं, तभी वो राजनीति में उतरे हैं। जब उन्होंने दर्द महसूस किया था, बिना दर्द के तो कैसे कोई कर सकता है। 2027 में चुनाव भी आने वाले, क्या लगता है आपको योगी हैट्रिक करेंगे? बिल्कुल, हमारे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल तीसरी बार आएंगे बाबा। बिल्कुल आने चाहिए। हैं? तीसरी चौथी अगर लोगों को बदलाव देखना है यूपी में तो आने चाहिए, बिल्कुल आने चाहिए। पीडीए की बैठकें चल रही हैं, जातीय ध्रुवीकरण चल रहा है, तो ऐसे मामले में बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल हर चीज होती है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने जो काम किए हैं ना यूपी के लिए, और इससे पहले जो हम यूपी की हालत सुनते रहे, इवन गाजियाबाद की अगर हम बात करें तो ये गाजियाबाद ना गुंडों का राज कहा जाता था। यहाँ गुंडे राज, गाजियाबाद में थे गुंडे राज। बिल्कुल, गाजियाबाद पे एक वो मूवी भी तो बनी है, जिला गाजियाबाद। लेकिन अब बिल्कुल, हैं? और अब ट्रांसफर करवा रहे हो? बिल्कुल, और अब हालात ये है कि कुछ लगता ही नहीं है कि यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई क्राइम। बहुत अच्छा है मेरे ख्याल से, सेफ्टी पर्पस से, सेफ्टी पर्पस। योग एक साधुवाद से आई थिंक नहीं है। अगर वो साधु नहीं भी होते, एक फैमिली मैन भी होते, कॉमन मैन, तो भी अगर वो यही बदलाव करते तो भी उन्हें इतना ही पसंद किया जाता। लेकिन लड़कियां वड़कियां तो आजकल वो सैयारा, कौन सा सैयारा देख रही है ज्यादा। वो सैयारा मूवी देखना और ये सब चीजें तो आज की जनरेशन के लिए ना उसको बैक ले जाएगा। बिल्कुल मूवी रो रही है। हाँ, इतना तो मैं भी समझ सकती हूँ कि जब मुझे किसी चीज को हाइप पर लेके जाना है तो मुझे 2-3 वहां से, अभी हम यहाँ पर भी 2-3 महिलाओं को, 2-3 पुरुषों को यहाँ ले जाके खड़ा कर दो, उनको बोलते हो कि अंदर जाना। मुझे नहीं पता, बट मुझे ऐसा ही लगता है, क्योंकि मैंने भी सैयारा मूवी देखी जब वो नेटफ्लिक्स पर आई, क्योंकि इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम जाके उनको पीवीआर में देखें। सैयारा ज्यादा अच्छी लगी कि ये अच्छी? ओबवियस सी बात है सर, योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर जो मूवी बनी है अजय, और मैं सिंपल शब्दों में कहना चाहूंगी, मेरी माँ हमेशा मुझे कहती है परिस्थितियां इंसान को मजबूर बना देती है,
ना चाहते हुए हर काम करा देती हैं। जो बदल देता है परिस्थिति की परिधि को, सफलता उसी को मेहमान बना देती है। और आज उन्हीं का नाम है योगी आदित्यनाथ।